On Friday, I started a series शुक्रवार को पासवान जी ने एक श्रृंखला शुरू की है called The Dimensions of the Presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति के अलग अलग आयाम. Look at somebody and say, The dimensions of the presence of God. किसी को देखकर कहें परमेश्वर की उपस्थिति के आयाम. And I just touched on the surface a bit. और सतह पर थोड़ा इन्होंने बताया. You see, there are dimensions in God. आप देखते हैं परमेश्वर में ऐसे अनेकों आयाम होते हैं. The presence of God is not just the same for every believer. परमेश्वर की उपस्थिति हर एक विश्वासी के लिए एक समान नहीं होती. How many of you listening right कि now? तो सुन रहे हैं इस वक्त. There are dimensions, there are levels in God. और देखिए परमेश्वर में ऐसे आयाम होते हैं, ऐसे अलग अलग स्तर होते हैं. I believe there are 4 dimensions to the presence of God. पासवान जी विश्वास करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति के 4 आयाम हैं. The first dimension पहला आयाम is God near us, the omnipresence of God. परमेश्वर हमारे करीब होता है. परमेश्वर जो सर्वव्यापी है, He fills everything. हर एक चीज को वो भरता है. Many religions talk about this. बहुत सारे धर्म इस बारे में चर्चा करते हैं. God is in the atoms, God is in the very fiber of this earth. और परमेश्वर इस पृथ्वी के हर एक कण कण में बसा हुआ है. He's everywhere. हर जगह है वो. And David speaks about this. He writes in the Psalms, Where can I go from your presence, O Lord? और दाऊद भी इस बारे में लिखता है भजन संहिता की पुस्तक में. वो कहता है कि प्रभु तेरी उपस्थिति से बचकर मैं कहां जाऊं. He said, If I go this way, you're there. If I go into the deepest pit, you are there. और वो कहता है अगर मैं इस मार्ग पे जाऊं वहां तू है, अगर गहरे गड्ढे में भी जाऊं वहां भी तू है. One of the attributes, write it down. I'm not preaching about this. I'm giving you a recap. Look at somebody and say, recap. Get the sermon on Friday. It's a teaching, not just a sermon. और ये एक शिक्षण है. देखिए सिर्फ संदेश नहीं. So one of the attributes of God is the omnipresence of God. If you are to say that this is God, then that thing, that this attribute, this quality must be in that person to be God. और देखिए परमेश्वर की एक खासियत यह है कि वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, यानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है. अगर वो कहता है कि वो इसमें है तो देखिए उसकी खासियत उसमें मिलेगी. ये खूबी अगर उस व्यक्ति में नहीं है, उस चीज में नहीं है, तो वो परमेश्वर नहीं कहला सकता. क्योंकि सिर्फ परमेश्वर सभी जगह पर एक ही समय पर हो सकता है. All religions speak about that God, the one God, the Father. सभी धर्म देखिए बात करते हैं परमेश्वर, एक परमेश्वर पिता. Everyone say the Father. सभी लोग कहें पिता. Are you following me, church? आप समझते हैं कलीसिया? Yes. Please listen very carefully. सुनिए ध्यान से. It's very powerful truth. बहुत ही समझिए. The second attribute of God, the second dimension of the presence of God is God indwelling presence of God. और देखिए परमेश्वर की उपस्थिति का दूसरा आयाम यह है कि परमेश्वर की अंदर निवास करने वाली उपस्थिति. The indwelling presence of God. अंदर निवास करने वाली उपस्थिति. God is not just near us. परमेश्वर सिर्फ हमारे करीब ही नहीं होता, He is in us. वो हमारे अंदर भी है. That's the reality of the New Testament. पुराने नियम नहीं, लेकिन नए नियम की वास्तविकता यही है. Today we're going to look at that. आज इसमें हम देखने जा रहे हैं. And the third thing और तीसरी चीज is God with us. वो है परमेश्वर हमारे साथ. He's not just near us. वो सिर्फ हमारे करीब ही He's नहीं, not in us. वो सिर्फ हमारे अंदर ही He नहीं, is with us. वो हमारे साथ भी है. That is the Emmanuel dimension of the presence of God. और देखिए यही तो परमेश्वर की उपस्थिति का जो इम्मानुएल का आयाम है. He goes where you go. जहां आप जाते वहां वो जाता है. Come on, isn't that He goes where you go. जहां भी आप जाते वो भी जाता है. His presence is amazing. उसकी उपस्थिति जबरदस्त होती And है. the fourth dimension और चौथा आयाम is the Shekinah dimension of God, वो है परमेश्वर की उपस्थिति जो शकाइना आयाम, where you just don't feel Him, जहां पर आप सिर्फ उसको महसूस ही नहीं करते, you see Him. आप उसे देखते भी हैं. How many understand this right now? कि तो समझ रहे इसे. The tangible presence of God, the manifested presence of God. परमेश्वर की स्पर्शकारी उपस्थिति, परमेश्वर की प्रकटकारी उपस्थिति. Pastor, these 4 dimensions, are they mentioned anywhere in the Word of God? I want to know. You're really, पासवान जी yes. क्या ये 4 आयाम का जिक्र परमेश्वर के वचन में कहीं पर भी लिखा हुआ है तो मैं जानना चाहता हूं. You see Ezekiel. आप देखिए यह को Hello. सुनिए. How many are understanding this? कि तो समझ रहे इसे. See, people of God, please don't base your theology on some pamphlet that is distributed outside the station free. No. और देखिए अपनी विचारधाराओं They को want इसके you to मुताबिक get in, बनाया जो you know. पैम्फलेट आपको स्टेशन पे मुफ्त में बांट दिए जाते हैं. Listen to this. सुनिए इसे. I'm serious. अभी तक से कह रहे When हैं. somebody talks to me like that, I feel pity for this people like this. कोई अगर इस तरह से बात करते हैं बहुत दुख होता है उनके लिए. They don't open the Bible, some of them.
उनमें से कुछ लोग जो बाइबल कभी खोलते नहीं। Ezekiel experienced these dimensions of the presence of God. यह एजेकियेल ने परमेश्वर की उपस्थिति के इस आयाम का अनुभव किया। First, he experiences the ankle deep. और पहले उसने जो टखने की गहराई का अनुभव किया, Then he experiences the knee deep. फिर उसके बाद उसने घुटने की गहराई का अनुभव Then he किया। says, the river of God came till my waist. फिर वो कहता है कि परमेश्वर की नदी मेरे कमर तक पहुंची। And then he says, it was a river. Now I couldn't take God, God took me. और फिर आगे कहता है कि ये तक बड़ी नदी हो गई, अब मैं नियंत्रण में नहीं कर सका, परमेश्वर खुद मुझे अपने काबू में लेकर चलाने लगा। You know, young believers, देखिए जो नौजवान they विश्वासी direct God. वे परमेश्वर को दिशा निर्देश करते हैं। प्रभु ये कर, प्रभु प्रभु ऐसा होने दे, प्रभु होने दे, प्रभु। प्रभु बोलता है ठीक है डायरेक्टर, तू जैसे शॉट बोलेगा वैसा मैं ही करेगा। तेरा हाथ प्रभु ऐसे उठना चाहिए और ऐसे घुमाना चाहिए। सुन रहे मैं क्या कह रहा हूं? How many of you know आप ऐसे कितने जानते of हैं people who direct God? ऐसे लोगों जो परमेश्वर को दिशा दिखाते हैं? Look at yourself in the mirror next time. And then there is a mature believer फिर उसके बाद मिलते हैं परिपक्व विश्वासी। where that man says, जहाँ वो that व्यक्ति woman कहता है, says, तेरा वचन कहते हैं, God, you lead and I will follow. प्रभु तू अगुवाई कर और मैं तेरे पीछे चलूंगा। Come on now. चलिए, God, you just move and I will be there. प्रभु बस आप आगे बढ़े और मैं वहां होऊंगा। And Jesus spoke about this. और यीशु ने इस बारे में He कहा, said, where I am, there my servant will be also. यीशु ने कहा जहां मैं हूं मेरा सेवक भी होगा। The Shekinah dimension of the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति का शिकायना आयाम। These are not just fables. These are not just stories. This is the truth. ये बस कथाएं नहीं या कहानियां नहीं है, ये सच्चाई है। You see, many new believers, they just want to see healing. They just want to see deliverance. Nothing wrong, nothing wrong. बोले ऐसा हो गया, बोला आंख खुल गई। अच्छा आज आंख खुली, बाद में तेरी आंख खुली क्या? हम उसके लिए ताली बजाते हैं जिसकी आंख खुल गई। भैया तेरी आंख खुली क्या? You see, these miracles are to prove to you as that God is there. और देखिए ये आश्चर्य जो होते हैं ये आपको साबित करने के लिए कि परमेश्वर मौजूद है यहाँ। How many following me, church? क्यों समझ है I कलीसिया? believe in miracles. I believe in आश्चर्य the में विश्वास prophetic. करते I हैं। believe in the healing, deliverance, चंगाई में, छुटकारे में prosperity. विश्वास I believe in all these things. इन सारी चीजों में विश्वास है। So, the third thing, write it down. तो तीसरी चीज लिख Why, लीजिए। Pastor, why do I need to know about these dimensions of the presence of God? तो पासवान जी परमेश्वर की उपस्थिति के आयामों के बारे में मुझे जानने की क्यों जरूरत है? होटल में मेनू क्यों देते हैं? You should know what is available. आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या उपलब्ध है। Come on now. चलिए, You know, when we go to the hotel, देखिए जब होटलों में जाते हैं बोले गरम क्या है? Come on. तो किसी ने वेटर ने कहा, बोले आप गरम है, सब जब से आए चिल्लाते हैं। गरम क्या है? Why they give you the menu? क्यों वो आपको मेनू देते हैं? सबको मालूम है साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में डोसा मिलता है। Come on now. Yes, but then they give you the menu. फिर भी वो मेनू देते हैं बोले मेनू लेके आओ। Because you want to know what is available. क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए उपलब्ध क्या है। And when you know what is available, you can go for it. और जब आपको पता चल जाता है आपके लिए क्या उपलब्ध है तब आप उसके लिए मांग करते हैं। You want to know what is different. आप ये जानना चाहते हैं क्या अलग है। You went to Tambi, then you went to Lambi, and you went to Jumpy. It's the same. Same. एक ही तो है। उधर डोसा थोड़ा सा पीला है, इधर थोड़ा सा रेड है, उधर। Come on now. But you want to know what is different. लेकिन आप जानना चाहते हैं अलग क्या है इसमें। Look at somebody and say, किसी को देखकर कहें you shall know the truth. तुम सच्चाई को जानोगे। Write it down. लिख लीजिए। नहीं इंग्लिश राइट इट डाउन। जरा लिखो मैं जो बोल रहा हूँ लिखो सर, लिखो। तुम वही स्क्रिप्चर पढ़ सच्चाई को shut up, right? Even one day God spoke to me and said, son, open Acts 1:8. And I said, yeah, I know the scriptures. The Lord says, just open it. You don't know the scripture. Even I don't know the scripture until He teaches us. जब तक परमेश्वर हमें नहीं सिखाता वचन दे के हमने नहीं प्रभु को पता। मत सिखाओ यार,
देखो, you shall know the truth. तुम सत्य को जानोगे. Say it again. You shall know. Now this is how meditation works. Please look at me. ऐसे मनन काम करता है. You shall know. Everyone say no. Know what? Know what? And the truth shall what? That means only the truth what you know, that truth will set you free. तो इसका मतलब सिर्फ वही सत्य जिसको आप जानोगे वही आपको आजाद करेगा. Now that hit you, brother. Only the truth that I know, जो सत्य मैं जानता हूं, वही सत्य मुझे आजाद कर सकता है. सत्य मुझे आजाद नहीं करता है. जो सत्य मैं जानता हूं. How many are understanding? क्यों समझ रहे हैं? The truth is there. सच्चाई है वहां. The Bible was there before you were born and I was born. आपके मेरे जन्म लेने से पहले बाइबल रही है. Then why it has not set you free? तो ये आपको आजाद क्यों नहीं कर रही? The blood of Jesus was shed 2,000 years ago. But why was it not set you free? Because you and I did not know. Only the truth that I know shall set you free. देखिए यीशु का 2000 साल पहले से भी ज्यादा बढ़ा दिया गया और तो इसने आजाद क्यों नहीं किया? देखिए वो सच्चाई जिसको हम जानते हैं वही हमें आजाद करेगा. अगर तुम उस सत्य को नहीं जानते हो तो सत्य तुम्हें आजाद नहीं कर सकता. इसलिए एक आदमी जो है एक क्रूज लाइनर पर टिकट खरीदता है. एक आदमी जो क्रूज लाइनर पर टिकट खरीदते हैं. सुनो, सुनिए, सभी लोग सुनिए, पास्टर जी आप भी सुनिए. वो क्रूज लाइनर पर टिकट खरीदता है और वो क्रूज लाइनर पर जाता है. बहुत पैसे इकट्ठा करता है. बेचारा बोलते हैं मुझे एक दिली तमन्ना है कि मैं क्रूज लाइनर पर जाऊं. बोले चलो जाएंगे. क्रूज लाइनर पर टिकट खरीदता है, चढ़ता है. बेचारा बोलता है मैं बहुत गरीब हूं, क्रूज लाइनर पर पहले आया हूं, थोड़े कपड़े अच्छे नहीं, लेकिन सब लोग बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मैडम लोग बैठे हैं. उनके कपड़े, मेरे कपड़े देखो यार कैसे हैं. तो क्रूज जो है 5 दिनों का रहता है. क्रूज पर घूमते रहता है. और उसके थैले में जो है उसके गांव से गांव से जो है उसने पाव चपाती वगैरह लेके आता, खाते रहता है. बोलता है यार सब लोग तो खा रहे हैं, मैंने तो खाली टिकट लिया है. नज़ारे देखता है. बोले समुंदर अच्छा है, कैप्टन भी अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं. इधर उधर घूमता है. हेलो, डायरी में लिखता है क्रूज ऐसा है, क्रूज वैसा है, क्रूज अच्छा है. 5वें दिन पर कैप्टन मिलता है. बोले भाई साहब आप लंच के लिए नहीं आए? बोले पेट खराब था थोड़ा सा. अच्छा. बोले अब डिनर के लिए भी नहीं आए? तो बोले प्रॉब्लम क्या है? खाना अच्छा नहीं था. बोले खाना अच्छा था लेकिन खाली पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है. तो बोले सर आप समझे नहीं. बोले क्या समझना है? बोले टिकट तो खाली सफर का होता है. बोले नहीं सर, आपका जो मील्स टिकट में इंक्लूडेड है. नहीं समझे सर. किसी की ट्यूबलाइट अभी भी नहीं चमकी है, चमक जाएगी. बोलने का मतलब यह है कि जो चीज आप जानते नहीं हैं उस चीज का आप आनंद नहीं उठा सकते हैं. जब उस चीज को तुम जानोगे तो उसी चीज को तुम एक्सपीरियंस कर पाओगे. जो चीज को तुम नहीं जानते हो उस चीज को, उसके बारे में जो आपने इधर उधर से कथा कहानी सुनी थी, उस पर आप एक पुल बांधोगे, उस पर आप एक घर बांधोगे. जब आप तुम ठीक तरीके से जानोगे ना उस चीज को, तो जैसा प्रभु चाहता है वैसा तुम उसे बांधोगे. The 4 dimensions of the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति के 4 आयाम. You need to understand this truth. आपको सच्चाई समझने की जरूरत है. So that you will experience the presence of God. You will know that there is something that is available to me. ताकि आप परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में जान सके, आपको पता चल जाए कि कुछ तो मेरे लिए उपलब्ध है. That was my introduction. ये इनका परिचय रहा. Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो. The second dimension of the presence of God is the indwelling presence of God. Listen, sir, you may be a big man if you don't understand this. अगर तुम कभी-कभी वॉलंटियर लोग इधर उधर भटकते रहते, बोले पास्टर माइकल को चर्च में था. अरे एक मैसेज प्रीच करना, फिर यहाँ वहाँ का इधर से उधर से कुछ रील वील चील पील उठाते. Get the word. वचन को ले लो. One of the revelations of scripture is और देखिए वचन में का प्रकाशन ये है. God just doesn't
desire to be near us, He wants to dwell within us. कि परमेश्वर सिर्फ हमारे नजदीक ही नहीं रहना चाहता, वो हमारे अंदर निवास करना चाहता है। No prophet in the Old Testament experienced this truth. और देखिए, भविष्यवक्ता, पुराने नियम के किसी भी भविष्यवक्ता ने इस सच्चाई का अनुभव नहीं किया। Not Elisha, ना एलीशा ने, not Elijah, ना एलिया ने, but there was one girl called Mary. लेकिन एक लड़की थी मरियम, And she was the first to experience this truth to a powerful extent. And the angel says, that which will be born inside of you will be holy. और पहली वो महिला जिसने इस अनुभव को बड़े सामान्य तौर पे उसने अनुभव किया, स्वर्गदूत ने कहा जो तुझसे पैदा होगा वो पवित्र होगा। The indwelling presence of God. परमेश्वर की अंदर निवास करने वाली The उपस्थिति। indwelling presence of God is you carry God within you. ऐसा ये मतलब ये है कि आप परमेश्वर को अपने अंदर लिए चलते हैं। Paul understood this truth and he says, we carry this treasure in pots, in clay pots, in broken vessels. That treasure is not your talent, that treasure is that presence of God. फिर पौलुस ने इस सच्चाई को समझा, उन्होंने कहा कि हम इस खजाने को जो है उस मिट्टी के पात्र में, बर्तन में लिए चलते हैं। ये खजाना कुछ और नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति है। किसी ने मुझसे पूछा कि शैतान हमसे इतना नफरत क्यों करता है? कभी सोचा है? जाने दो, थोड़ा इधर आता हूं मैं। ये लोग हैं ना, बड़े ज्ञानी लोग हैं यार तुम लोग। यहाँ पे हमारे लोग बैठे, चिल्लाया ये ज्ञानी हो ना, ज्ञान, ये ज्ञानी सभा है। सुनिए इस वक्त, कभी 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 सोचा है कि क्यों शैतान इतना नफरत करता है ह्यूमैनिटी से? दो कारण है उसके, लिख के ले लो। अगर तुम एंजल्स को देखोगे ना, those angels are not like us, they don't look like us. और देखिए स्वर्गदूत वो हमारे जैसे नहीं दिखते। The ancient Sumerian, is this interesting? Sumerian बोला तो किसके कान खड़े हुए? नहीं नहीं, इधर पब्लिक है, इधर वो ऐसे ऐसे कॉन्स्पिरेसी थियरी देखती है ना। You see, ancient Sumerian, और प्राचीन काल के जो सुमेरियन जो थे, the Akkadian, ना बोले, जो लोग नहीं समझ सकते ना, just प्रार्थना करो। The old texts, और पुराने एकदम संदर्भों में they show angels like like an eagle. और वे स्वर्गदूत के बारे में ऐसा परिचय दिया जैसे उकाब, चील जैसा। बोले ये क्या है? Like wings, पंख, eagle with the beak. और जैसे कि उकाब जो होता है, चील, उसके जैसी चोंच होती। Come on now, they show like a centaur, like on a big this thing. बड़े विशाल इस कद में दिखा दे। That's why in Egypt there is this thing called Sphinx. And these angels are not just like us, like hello, with a nose, with a teeth, he, ha ha. और वे सब No, ऐसे नहीं, no. बिल्कुल नहीं। Angels are not like that. और स्वर्गदूत ऐसे नहीं है। That's why in the book of Revelation, he says, I saw an angel, the seraphim, come on now. इसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यूहन्ना ने कहा कि मैंने स्वर्गदूत को देखा, सराफ को, Dangerous looking. एकदम खतरनाक दिख रहे थे। Dangerous. बहुत खतरनाक। One angel has eyes all over the body. और एक स्वर्गदूत के पूरे शरीर पर आंखें ही आंखें। I'll talk about that later. Dangerous. खतरनाक। And when God comes and he creates, he takes clay and he makes, and that thing which he has made looks exactly like him. और फिर परमेश्वर आता है, मिट्टी को लेता है और एक ऐसे आकृति को बनाता है जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता है। Look at somebody and say, that's you and me. किसी को देख रहा है, ये आप और मैं है। And the devil says, और फिर शैतान कहता है, why can't God make us like him? क्यों परमेश्वर ने हमको अपने जैसा नहीं बनाया? Why these people have to be like God? और क्यों इन लोगों को परमेश्वर जैसा दिखने की जरूरत है? Man doesn't understand this. इंसान इस बात को नहीं समझता। You and I just look like. मैं और आप बिल्कुल परमेश्वर जैसे दिखते हैं। The devil hates it. और शैतान इससे नफरत करता है। The devil hates it. शैतान नफरत करता है He इससे। says in the image वो कहता है स्वरूप में and the likeness और समानता में of God he created them. परमेश्वर ने उन्हें बनाया। And he didn't stop there.
और यही नहीं रुकता, इतना शैतान की जली ना भाई, इतना जली ना पूछो मत, धुआं छोड़ो भाई, बर्न्ट ऑफरिंग हो गया वो। जो लोग सुबह के डिवोशन में आते हैं वो समझेंगे, बाकी के लोग बोले क्या बोल रहा है यार, कुछ भी बोलता है वो। उधर अच्छा है, स्टोरी बोलते हैं। एक था टॉम, एक था जेरी। टॉम ने जेरी को माफ किया। The second thing, दूसरी चीज, why Satan hates humanity so much? क्यों शैतान इंसानों से नफरत करता है? Because he took that spark, that life, वो जीवन, that zoe, वो जोए, and he put it within man. और इंसान में उसे डाल दिया। That same God nature, वही परमेश्वर का स्वभाव, the life of God. परमेश्वर का जीवन। That's why when a man dies, that life goes back to him. इसलिए जब इंसान मरता है तो वो जीवन वापस परमेश्वर के पास चला जाता है। That zoe, वो जोए it goes back to God. परमेश्वर के पास वापस चला जाता है। Many movies try to show that वो आदमी मरता है तो ऐसे कुछ दिया ऐसा जाता है। सर ये सच है, सर ये सच है। If I talk to you about these things, you will be so, my God. That's why मैं बाइबल जो पढ़ता था, मैं मेरे माँ को बताना चाहता कि ये सब बकवास है, और पढ़ते पढ़ते खुद सोचने लगा कि भाई ये कैसा हो सकता है ऐसा। The indwelling presence of the Holy Spirit. I'm coming to that now. परमेश्वर की पवित्र आत्मा के अंदर निवास करने वाले God takes his life. परमेश्वर अपना जीवन लेता है। No angel carries his life. कोई स्वर्गदूत उसके जीवन को नहीं लिए हुए। No angel. Even Michael the archangel, apologies and respect to all the angels. और सभी They are स्वर्गदूतों here. का सम्मान करते हुए कह रहे हैं, They don't carry the life of God, the ruach, the zoe of God. वे परमेश्वर के जीवन को रुआह, परमेश्वर का जो जोए है उसे लेके नहीं चलते। सिर्फ मनुष्य के अंदर वो आते हैं। कोई कोई उससे ज्योति बोलता है, कोई कोई उससे, जो न्यू एज के लोग उसको पता नहीं, कुछ भी इधर उधर का उठाते हैं नाप शनाप। कोई बोलता है स्पार्क है। ये क्या स्कूटर नहीं है भाई, स्पार्क है। You carry the life of God. आप परमेश्वर के जीवन को लिए चलते हैं। The indwelling presence of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अंदर निवास करने वाली उपस्थिति। Today I'm going to talk about that. आज इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। Pastor, talk fast. We are waiting. Is this blessing you this ये आपको morning? आशीष पहुंचा रहे हैं। Yes. Then this is the New Testament reality. ये नए नियम की वास्तविकता है। The indwelling presence of the Holy Spirit. This is the second dimension of the presence of God. पवित्र आत्मा के अंदर निवास करने वाली उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति का दूसरा आयाम है। In the Old Testament, His presence was restricted only to some places like the tabernacle, the temple of God. परमेश्वर की उपस्थिति पुराने नियम में कुछ जगह तक ही सीमित होती थी, जैसे कि मिलाप वाले तंबू में, परमेश्वर के मंदिर में। Only the high priest could enter that place once a year. सिर्फ महायाजक ही उस जगह पर जा सकते थे साल में एक बार। But now Jesus comes. और फिर यीशु आते हैं, वो जो दूरियां थी, वो जो कर्टन था, वो जो पर्दा था, यीशु मसीह का शरीर क्रॉस पर फट जाता है, यहां पर पर्दा फट जाता है। Are you listening? आप सुन रहे हैं? You know, the historian Josephus. और देखिए इतिहासकार Josephus. When my professor used to talk about this, I used to write it down. Go home and study. Who's Josephus? Uncle from Bangalore. No, Josephus. Josephus. People say, yeah, Josephus. No, right? लिख लीजिए। Some people are just looking at me. Maybe you are Josephus. This historian wrote, ये इतिहासकार ने लिखा, the two horses could not pull that curtain. और दो घोड़े मिलकर भी उस पर्दे को खींच नहीं सकते। But yet a man dies. लेकिन फिर भी एक आदमी मरता है And the curtain, it और tears. पर्दा फट जाता है। And it does not tear from down. That's why the Bible is interesting. और देखिए इसलिए बाइबल बहुत दिलचस्प है कि पर्दा नीचे से सर नहीं फटा सोचो ऊपर। ना, एक आदमी यार बाइबल को, जो खुद क्रिश्चियन था है, वो अब बाइबल को ऐसा
बेकार ऐसा प्रूव करने निकला था और खुद जो है बाइबल पढ़ने लगा. The curtain tore from top to down, और पर्दा जो ऊपर से नीचे तक फट गया, not from down to up. नीचे से ऊपर नहीं. As if it was not man who was trying to enter in. God says, I allow you in. और जैसे कि इंसान कोशिश कर अंदर जाने की, नहीं परमेश्वर कहता मैं तुम्हें इजाजत देता हूं अंदर जाने के लिए. That's powerful. ये समझशाली है. So God now says, तो परमेश्वर अब कहता है I allow you to enter in my मैं presence. तुम्हें इजाजत देता हूं अपनी उपस्थिति में आने का. And not only that, सीमित ही नहीं, I'll come and dwell in you. मैं आकर तुम्हारे अंदर निवास करूंगा. Somebody say hallelujah. वो तो कहे हालेलुया. Is anybody listening over here? देखो सुन रही हां. Go to 1 Corinthians 3:16. चलो जाएंगे पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 16 And there was a वचन. man called Paul. बाइबल में एक व्यक्ति था जिसका नाम पौलुस. Listen, सुनिए, God takes this man परमेश्वर इस व्यक्ति को लेता है and sends him to Arabia desert. और अरबिया के रेगिस्तान में उसे भेजता है. 3 years. 3 साल He's there in Arabia desert. और वहां पर रेगिस्तान में रहता है अरब के. Today that's Saudi. आज वो कहलाता है सऊदी. सऊदी खुलेगा ना तो टूरिज्म ज्यादा उधर बढ़ेगा. Because much of the sites are over there. Let me not talk much. चलो इस बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे. 1 Corinthians 3:16. पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 3 16 years Apostle Paul was in Saudi Arabia. 3 साल तक प्रेरित पौलुस जो है सऊदी अरब में रहे. No, please don't come and argue with me. बाजू वाले को बोलो पहला ABCD सीख लो भैया, किताब बाद में लिखना. And he's there and God is training him. और वो वहां था, परमेश्वर से प्रशिक्षण दे रहा था. And then he writes the revelation. फिर उसके बाद प्रकाशन में लिखते हैं, Don't you know क्या तुम नहीं जानते that you, कि तुम point to your neighbor and say you are the temple of the Holy Spirit. कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो And the Holy Spirit of God dwells in you. और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है. For the Jew that was terrible. और यहूदी लोगों के लिए ये तो बहुत भयानक बात थी. Paul, परमेश्वर, क्या बोल रहा है? पौलुस, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या बोल रहा है ये भाई? क्या कह रहे हो? ऑमलेट ठीक था ना सुबह का? क्या बोल रहा है यार तू? आज तक हम लोग यहूदी लोग मंदिर में जाते थे आराधना करने के लिए, और तू बोल रहा है परमेश्वर की उपस्थिति तुझ में है. It was radical. एकदम क्रांतिकारी. कभी कभी हम लोग जो है स्क्रिप्चर पढ़ के डिसेंसिटाइज हो जाते हैं. अभी 1 Corinthians 3:16 बोले ना, तुम्हारा मन बोलता है रट्टा मारते हम लोग, समझते नहीं हम लोग. जैसे होता है ना पब्लिक ज्योमेट्री पढ़ती है, कुछ समझते नहीं है. कॉन्ग्रीमेंट्स 6 महीने बाद पूछो क्या था, बोले क्या था, किसको पढ़ना है, बोले पास होने के लिए पढ़ा, पास हो गया ना बस. अरे देख ये भी पास हो गया था. गुड वन ब्रदर. पब्लिक पास होने के लिए पढ़ती है, कोई समझने के लिए नहीं पढ़ती है. छापो सीधा सीधा. और वही कल्चर जो हमारे क्रिश्चियन वर्ल्ड में आता है. 1 Corinthians 3:16 बोलना ना, पब्लिक माय बॉडी इज You don't read it. आप पढ़ते नहीं है, You don't understand it. आप समझते नहीं है, That's why you don't change. इसलिए आप बदलते भी नहीं. The Spirit of God dwells in you. परमेश्वर का तो तुम्हें वास करता है. What? क्या? Me? मैं, The Spirit of God dwells in me. परमेश्वर का मेरे अंदर निवास करता है. Tell your wife, yes, in you also. अपने पड़ोसी से कहें हाँ, और तुम में भी. Tell your husband in you also. अपने पति, Very difficult for a wife to say, Holy Spirit dwells in you. पत्नी को पति से कहने में बहुत मुश्किल होता है, परमेश्वर का तो तुम्हें निवास करता है. But the truth is that लेकिन सच्चाई यही है. some husband and wife are looking in front like this. कुछ पति पत्नी सीधे आगे देख रहे हैं. Very difficult to believe that your family members, in them the Holy Spirit is dwelling. बहुत मुश्किल होता है इस बात को विश्वास करने कि आपके परिवार के सदस्यों में भी पवित्र आत्मा निवास करता है. That's why it's so shocking. इसलिए बहुत चौंकाने वाली बात है ये. Look at somebody and say it's very shocking. किसी को देख रहे हैं, बहुत चौंकाने वाली बात है. How does it happen? कैसे ये होता है? Write it down. लिख लीजिए. Pastor, how is it possible that God can dwell in us? Write it down. पासवान जी, कैसे संभव है कि परमेश्वर हमारे अंदर निवास कर सकता है? लिख लीजिए. It's a work of grace. ये अनुग्रह का कार्य है. It's not a byproduct of works. It's a product of grace.
और देखिए कार्यों के जरिए नहीं होता है लेकिन अनुग्रह के जरिए होता है। So that's what's grace. तो यही तो अनुग्रह है। I receive Jesus as my Lord and Savior. मैं यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूं। And because of what Jesus did on the cross, और क्योंकि यीशु ने क्रूस पर जो किया, because of his powerful one-time sacrifice, और क्योंकि उसके सामर्थ्यशाली एक ही बार के बलिदान ने, I receive him as my Lord and Savior. मैं यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर And लेता the हूं। Holy Spirit says, और फिर पवित्र आत्मा कहता है, because now Jesus is the owner and the redemptor of your life, और क्योंकि यीशु तुम्हारे जीवन का स्वामी और छुड़ाने वाला हो गया है, I give you a token. मैं तुम्हें एक टोकन देता हूं, I give you my presence. मैं तुम्हें अपनी उपस्थिति देता हूं, And he takes residence within you. और फिर वो आपके अंदर अपना निवास बना लेता है। Notice I say he's not the president, he's the resident now. और अगर प्रेसिडेंट ने कहा, ऐसा कहा कि वो निवास बना लेता है। Come on now. But when you come to the Shekinah glory, he's not just the resident, he becomes the president. लेकिन जब Come on. महिमा के आयाम में आते हैं, Somebody shout an amen. तो सिर्फ वो That's निवास another teaching. नहीं बनता, वो पूरा नियंत्रण ले लेता Now है। he's only the resident. अभी तक सिर्फ वो निवास लेता है। Sajjan Balok, he's the resident. Still not the president. He's the resident. हाँ? पब्लिक बोलते क्या बोल रहा है ये सुबह सुबह आज मैं दूध में पानी नहीं डालूंगा। आपको पीना है तो पियो, नहाना है तो नहाओ। He's now the resident. लेकिन अब वो निवास He's सामने in है। you. वो आपके अंदर है। Look at, tell your neighbor, the Holy Spirit is in me. अपने पड़ोसी का पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। Say it loudly. जोर से बोलिए, Say it loudly. जोर से बोलिए। Keep saying this daily. रोज ऐसा कहते रहना है। Write it down. लिख लीजिए, Write it down. लिख लीजिए। This is, said everyone, consciousness. The Holy Spirit is in me. पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। अगर इस बात की कॉन्शियसनेस, इस बात की समझदारी आपको मिलेगी, आप विक्ट्री में चलोगे। मेरा कोई नहीं है, मेरे सब लोग ने मुझे छोड़ दे दो। होली स्पिरिट इज इन मी। ओह अच्छा 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 ऐसा है क्या? हाँ। Consciousness of the Holy Spirit. Say it after me. The Holy Spirit is in me. सब लोग पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। Say it again. फिर से बोलिए। Therefore, no sickness can stay in my body. Ah! इसलिए कोई बीमारी मेरे शरीर में नहीं टिक सकती। Somebody shout hallelujah. चिल्ला हालेलुया। Oh, that's how it works, huh? ऐसे ये काम करता है। That revelation, that consciousness, सब जो बोलो consciousness. वो प्रकाशन, वो कॉन्शियस नहीं, वो विवेक में आना। पब्लिक पहाड़ पे जाके क्या मेड करती है ऐसा? बोले भाई आप आंख बंद कर सोते हो क्या? नहीं, मैं बोला सोता नहीं हूं, मैं कॉन्शियसनेस जगाता हूं। क्या जगाते हो? यही के होली स्पिरिट तुम मेरे अंदर है। अच्छा तुम मेरे अंदर है ना, तो वही जान जो है मेरी हड्डियों में बह रही है। ओ मेरी हड्डी में कैंसर नहीं हो सकता, मेरी हड्डी में जो है ये नहीं हो सकता। वो कॉन्शियसनेस को आपको जगाना है। वो मैं सिगरेट नहीं पी सकता अभी, हालेलुया। तो आप ऐसी फालतू बकवास नहीं करोगे। बोले एक मार सकता हूं क्या? दो मार सकता हूं? बोले बीड़ी को काट के पी सकता हूं क्या? बीड़ी को काट के पीता है। अरे तेरे बाप का पैसा, बीड़ी काट के पी, बीड़ी सर पे पी, कुछ नहीं है। लेकिन जब तेरे अंदर ये कॉन्शियसनेस जग जाएगा, तू बीड़ी को छुएगा भी नहीं, ऐसी बकवास नहीं करेगा। बोले मैं एक स्पून ले सकता हूं, रम ले सकता हूं, खुदा बुरा तो नहीं मानेगा। सर ड्रम ले लो यार, क्योंकि तेरे कार्य से तो पवित्र आत्मा तुझे मिला नहीं। तू पवित्र है इसलिए प्रभु आए नहीं। यीशु मसीह प्रभु है, मालिक है, इसलिए पवित्र होके तेरे अंदर आया। वो अभी तेरे ऊपर है। इस ट्रेजर को तू कैसे समझ? अभी समझ गया मैं, हालेलुया। एवरीवन से द इनड्वेलिंग होली स्पिरिट, सब लोग अंदर निवास करने वाला पवित्र आत्मा। मेनी पीपल राइट टू मी, बहुत सारे लिखते हैं, पास्टर पासवान जी, I need one shot to sleep. Good. Tomorrow you need a shot to wake up also. For some it's tea. कुछ लोगों के लिए चाय होता है। Now God knows. परमेश्वर जानता है। In our village, Kurla village, कुर्ला विलेज में there was an uncle. एक अंकल थे, In the morning he used to queue up. और सुबह वो लाइन में खड़े हो जाते। What day पे बेचारा खड़ा, अच्छा अंकल था, बुरा नहीं। वो अंकल तुम्ही कशाला उभे राहता सकाळी सकाळी जॉगिंग साठी? ना बोले ब्रदर आम्हाला ते पाहिजे, त्याला उतारा म्हणतात। आता तुम्ही कशाला हसले माहित आहे?
देवाने तुमच्यावर पण ते उतरलेलं आहे असं. नो, देर आर गुड पीपल, ऐसे अच्छे लोग होते हैं. गुड पीपल, उनको चाहिए. बोले बेटा हाथ ऐसा ऐसा हिलता है, जब वो मारेंगे बोले हाथ बंद होता है ऐसा. अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं. लेकिन जब तुम इस कॉन्शियसनेस को जगाओगे कि तुम्हें ये उतारा या चढ़ा व्हाट जो भी है, ये सब नहीं, जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर परमेश्वर रहता है. बोले बहुत टेंशन है इसलिए मैं पीता हूं. बोले बॉस खराब है इसलिए मैं लेता हूं. Indwelling presence of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अंदर निवास कर You don't need this. आपको इन चीजों की जरूरत You need more of God. परमेश्वर की ज्यादा जरूरत है. Lift your hand and shout an amen, somebody. अपने हाथ में चिल्ला आमीन. इस वक्त That's what's stopping you, brother. यही चीज आपको रोकती है भाई. That is what is stopping you. यही चीज आपको रोकती है. परमेश्वर ने सबसे पहला मिरेकल, द फर्स्ट मिरेकल कौन सा किया? पहला आश्रम परमेश्वर ने क्या किया? देख सब लोग वाइन बोल रहे हैं, कोई वाटर ही नहीं बोल रहा है. वाइन 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 वाइन. तुमको वाइन ही दिखता है. He took the empty pots उसे खाली बर्तनों को लिया and he filled them with water. और पानी से भरवा दिया. Now the truth is, बस सच्चाई है. if I and you were the servants, अगर आप और मैं होते वहां पर के सेवक लोग, भरना एक बाल्टी भर के आना. बोल हाँ भर दिया, हाँ भर दिया भर दिया. But Jesus is smart. लेकिन यीशु बड़े इसे तुम लोग सब मालूम, मेरे को मालूम है, ये रंग शारदा में बैठे हैं, आधा ही बाल्टी भरे गए लोग. हाँ? So he said to them, तो वो उसे कहता है he said, fill them to the brim. और मुंह तक भर दो. Fill them to the brim. मुंह तक भर दो. See, when you give an instruction, managers, देखिए मैनेजर लोग, जब आप निर्देश देते हैं, give a proper instruction. सही निर्देश देना है. Half the confusion will go away when you give a proper instruction. जब सही निर्देश आप देंगे, आधी उलझन और गड़बड़ी यूं ही निकल जाएगी. Scope of work should be defined properly. Write it down. Scope of work should be defined properly. मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे इतने टाइम पे चाहिए, टाइम पे नहीं मिलेगा तो लात पड़ेगी. Scope of operation, scope of work should be defined properly. Should be put in writing. कार्य की मांग जो है सही तरह से लिखित तौर पे पेश करना When you चाहिए. talk to your client, just कल दोपहर तक आएगा. अरे भैया दोपहर जो है 12 बजे से 3 बजे तक दोपहर ही होता है. कितना बजे देगा तू? शाम को मिलेगा. शाम को भैया 3 से 7 बजे तक शाम ही होती है. मैं क्या वॉचमैन बनूं क्या 3 से 7 बजे तक? टाइम बोल, उस टाइम पे मैं आऊंगा. Scope of operation should be defined carefully. This is helping you. क्या आपकी मदद कर रही है? Yes. Fill them to the brim. मुंह तक भर दो. And they filled him to the brim. और उन्हें मुंह तक भर दिया. And here was an empty pot. और यहाँ पर हम देखते हैं खाली पात्रों को. And God, Jesus doesn't do some one hour Zumba workout. और यीशु वहां पर कोई 1 घंटे का जुम्बा का वर्कआउट नहीं करता. And this, what are you doing? और ये क्या कर रहे हैं आप? I'm trying to make it into wine. और मैं कोशिश कर रहा हूँ पानी को दाखस में बदलने की. Oh, no wonder you're dancing over there in front of the pots. He just prays. बस He says, he doesn't even pray a long prayer. He says, now take it. और लंबी प्रार्थना भी नहीं करते. वो कहते हैं चलो ले जाओ भी. Why? It's wine. अरे ये तो दाखरस हो गया. In the same way, वैसे ही when you are filled with God, जब आप परमेश्वर से भरे होते हैं, it's only then God can use you. केवल तभी परमेश्वर आपका इस्तेमाल कर सकेगा. You have the Holy Spirit, आपके पास पवित्र आत्मा है, but you're not filled. लेकिन आप भरे हुए नहीं हैं. That's why God cannot use you. इसलिए परमेश्वर आपका इस्तेमाल नहीं कर पाता है. That's why you're struggling. इसलिए आप संघर्ष कर रहे You're हैं. struggling. आप संघर्ष कर You're रहे हैं. trying to sail a ship in the gutter. और देखिए आप जहाज को जो है चलाने की कोशिश करें गटर में. बोले मेरी जहाज चलती ही नहीं. तुम कलीना I mean, तुम कितना बड़ा जहाज चलाना चाहते हो? बोले मेरी बोट पुढे जातच नाही माझी बोट. मेरी बोट आगे जा ही नहीं रही. कशी जाणार तुझी बोट? कैसे जाएगी आपकी बोट आगे? एवढा कचरा आहे, एवढे एका जग पाणीमध्ये तू बोट फिरवायला बघत आहेस. Be filled. भर जाओ. That's what the Bible says in Ephesians. और इसलिए बाइबल कहती है इफिसी की पत्री में, Be filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भरते जाओ. Everyone said the indwelling presence of God. सब लोग कहें परमेश्वर के अंदर निवास करने वाली उपस्थिति. Said everyone the indwelling presence of God.
Is this blessing you, church? क्या ये आपको आशीष पहुंचाने के लिए I'm just making it so easy for you. आपके लिए बहुत ही आसान बना Say it है। everyone, the indwelling presence of God. जैसे पहले कहे परमेश्वर के अंदर So the निवास moment करने you receive Jesus as your Lord and Savior, तो जब आप यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं you receive the Holy Spirit. तब आप पवित्र आत्मा को पाते हैं And from then, और फिर it is your responsibility ये आपकी जिम्मेदारी बनती to है let Him grow in you. कि ये आप में बढ़ता जाए To let Him grow in you. आप इजाजत दें कि वो बढ़ता जाए Look at somebody and say, it's your responsibility. किसी को देख रहा है कि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है It's your choice. ये आपका चुनाव है Is this blessing you, church? क्या ये आपको आशीष पहुंचाने के लिए When you receive the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा को पाते हैं now God, everyone said there are two types of anointing. Write it down. चलिए सब लोग लिख लीजिए दो प्रकार के अभिषेक होते हैं Write it down. The Holy Spirit within you. पवित्र आत्मा आपके अंदर Everyone say the Holy Spirit within you. सब लोग कहे पवित्र आत्मा आपके अंदर Now, and the next anointing और अगला अभिषेक है is the Holy Spirit upon you. वह है पवित्र आत्मा आपके ऊपर We'll cover this in the Shekinah glory. और देखिए शिकायना महिमा में ये बात आती है सुनिए इस वक्त अभी ये जो अभिषेक तुम्हारे अंदर जो आता है इसको डेवलप करने की जिम्मेदारी प्रभु की नहीं है, ये डेवलप करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? फिर से बोलता हूं, ये जो अभिषेक जो तुम्हारे अंदर आता है, हेलो 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 हेलो, लिख के ले लो, ये हाथ रखने से बढ़ेगा नहीं, ये तेल लगाने से बढ़ेगा नहीं। बोले आज मैं थोड़ा सा पास्टर जी का पानी पीता हूं, पियो। एक बार मेरी टी शर्ट चोरी हो गई थी। मुझे पता चला कि किसी ने मेरी टी शर्ट चोरी की क्योंकि इनको अभिषेक चाहिए था। मैं 7 दिन के उपवास में था, तो अंदर ग्रीन रूम में टी शर्ट थी, तो किसी ने, अभी प्लीज आप लोगों को आइडिया नहीं आना चाहिए ऐसा, तो किसी ने टी शर्ट ही चोरी कर ली और वो टी शर्ट पहन के वो जब भी प्रेयर करता था, प्रभु कार्य करता था, लेकिन वो वहीं का वहीं था। एक बार दुष्ट आत्मा जो है उसके पास आई और बोले तेरे अंदर कुछ है, तो उसने कहा कि हाँ मेरे अंदर मेरी टी शर्ट पहनी हुई है। यू मे लाफ एट दिस बट इट्स द ट्रूथ। भले हंसेंगे लेकिन सच्चाई है ये जो अभिषेक परमेश्वर देता है, प्लीज ध्यान से सुनिए सर, ये हाथ रखने से बढ़ेगा नहीं, या तेल से नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अभिषेक जो है तुम्हारे अंदर वाला अभिषेक है। सब जो बोला अंदर वाला अभिषेक है, बोले अंदर वाला अभिषेक, जोर से बोले अंदर वाला अभिषेक है। Say it again, अंदर वाला अभिषेक है। बोले अंदर वाला अभिषेक है। This is written in 1 John 2:27. Yes. But the anointing which you have received from him, everyone say received from him. Say it everyone, come on, can you read with me? The anointing which you have received from him abides in you. देखिए वचन में ऐसा लिखा है, परंतु वो अभिषेक जो तुमने उसकी ओर से पाया है, उसकी ओर से पाया, कमाया नहीं है, पाया है, कमाया नहीं है। बोला मैंने फास्टिंग किया, 40 दिन फास्टिंग किया। अच्छा फास्टिंग किया तो क्या हुआ? वो अभिषेक तूने रिसीव किया, कमाया नहीं है। बाजू वाले बोले कमाया नहीं है। मैंने ना पूरे रंगशारदा में रोल हो रहा था, मैं ऊपर से नीचे रोल हो गया, इसलिए अभिषेक मिला। नहीं सर, ये कमाया नहीं, आपने रिसीव किया है। Receive from him abides in you, and you did not need that anyone teach you. Now this, but as the same anointing teaches you, everyone say what? Teaches you concerning all things, and is true and is not a lie, just as it has taught you, you will abide in him. Write it down. और लिख लीजिए इस वक्त, परंतु वो अभिषेक जो उसकी ओर से तुमने पाया है तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसकी जरूरत नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, मगर जैसा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। 4 things. Write it down. 4 things. 4 चीजें लिख लीजिए। This anointing जो तुम्हारे अंदर परमेश्वर देता है, वो 4 things, 4 चीजें तुमको कर, तुम्हें सब जन बोले सिखाता है। सभी लोग सिखाता है। क्या सिखाता है? ओके, क्या सिखाता है? फर्स्ट थिंग, पहला, that anointing will teach you to understand God's will. और ये अभिषेक आपको सिखाएगा परमेश्वर की इच्छा समझने के लिए। Come on now. चलिए Everyone say internal compass. It will teach you to understand the will of God. और ये आपको सिखाएगा परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए। Second, दूसरा, it will give you the revelation of truth. और ये आपको सत्य का प्रकाशन देगा। Whenever you hear something, जब कभी आप कुछ सुन, the Holy Spirit will shine the light on that. पवित्र आत्मा उस पर अपना उजियाला प्रकाश You will करता है, know that this is from God. और ये जानने के लिए कि परमेश्वर की ओर से है। Third, तीसरा, the Holy Spirit within you will give you the wisdom for daily life. और पवित्र आत्मा आपके अंदर जो है रोजमर्रा की जिंदगी की बुद्धि देगा। Look at somebody, say wisdom.
सब लोग बुद्धि। जोर से बोलिए। सर फिजिक्स अच्छा है, केमिस्ट्री अच्छा है, लेकिन तो जिंदगी में जब प्रॉब्लम आएगा तो ऐसा नहीं बोल सकते हो E is equal to MC squared. Hello? Yes. When a problem comes, you cannot say tan theta is equal to sin theta by cos theta. No. I just give you a formula. You can't look at something and say tan 45 is equal to 1. Don't ask me who's tan 45. That's a good name for your daughter, tan 45. Valencia is saying amen. Barry is hitting his daughter. चांगलं नाव आहे. So formulas in physics and chemistry and biology is good. It's knowledge. और फॉर्मूला और इस सब प्रकार के विषय, ये सब अच्छा है, ज्ञान मिलता है। But the wisdom comes from the Lord. लेकिन बुद्धि जो प्रभु से आती है। When you face a problem, जब कोई समस्या का सामना with your कर, wife, with your husband, with your in-laws, with your family, with your boss, with your this, with your that, whatever, that wisdom will come inside of you. और जिस व्यक्ति से भी देखिए बुद्धि आपके अंदर आएगी। Wisdom, problems in relationships, और संबंध में कोई समस्या, that wisdom will come. वो बुद्धि आएगी। Who gives this wisdom? ये बुद्धि कौन देता है? It's the Holy Spirit within you. ये अंदर आपके अंदर रहने वाला Everyone पवित्र say आत्मा देता है। wisdom within you. और वो अभिषेक जो आपके अंदर The fourth one, चौथा it will give you discernment. चौथा ये है, आपको परख देगा। You know, इस दुनिया में लोग तुमको चढ़ाएंगे। अपने पड़ोसी से को चढ़ मत जाना। अपने पड़ोसी को बोलिए, तू क्या गाता है? तू तो अरिजीत सिंह की बहन लगती है। जब तू गाता है ना, तो हवा चलने लगती है। ओ, किसी किसी को हवा चलने लगी अब, हाँ? बोले क्या सॉलिड यार, सॉलिड यार, सॉलिड। ना तुम फूल जाते हो, फूल जाते हो, गुब्बारे जैसा उड़ने लगते हो। और शैतान क्या करता है? पिन लेता है, पुक मारता है, तुम्हारी सारी हवा निकल जाती है। People fall. लोग गिरते हैं। Youngsters, नौजवान, listen to me. सुनिए। तुमको चढ़ाने वाले बहुत होंगे। Young people who are married, listen to me carefully. ऐसा बोलो तेरे हस्बैंड ने, bad यार, तेरी भी कोई इज्जत है। Come on now. इतना दब मत, दब, लेकिन इतना दब मत, दे उसको एक शू के नाम से। ऐसे चढ़ाने वाले बहुत होंगे। कितने लोग सुन रहे हैं? लेकिन जब भी तुम ऐसी बातें आती है तुम्हारे सामने, लोग तुम्हारे खिलाफ भड़काएंगे, तुम्हारे घर को बंटवारा करने देखेंगे। तेरे भाई ने ऐसा बोला, सबके सामने बोला। अरे भाई ये तेरा छोड़ना है। भड़काएंगे लोग तुमको। और जब ये पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आता है, जब तुमको बताएगा कि बेटा ये जो चीज है, तो वचन से कंपेयर कर। एवरीवन से वचन से कंपेयर कर। तू जो कर रहा है ये सही है कि नहीं? डिसर्नमेंट ये पवित्र आत्मा तुमको देगा। हर घर में लड़ाई होती है, कितना भी अभिषेकित घर हो, थोड़ी थोड़ी तू मैं होती है। अगर तू मैं नहीं होती, या तो तुम्हारे पड़ोस, तुम्हारे जो घर में है, या तो बहरे बोले हमारे घर में झगड़ा होता नहीं। बोले हाँ, मेरी बीवी बहरी है और मैं गूंगा हूं। How many understand right now? ये तो समझ गए इस बात। How many understand right now? Yes, there will be problems, but how you overcome this? ऐसी समस्या आएंगी, लेकिन Through, कैसे आप इसमें through जा पाते? discernment. परख के Through जरिए, discernment, परख के जरिए you will discern आप परख लेंगे between the truths सच्चाई and the lie, और झूठ के बीच which में, the enemy is throwing at you, जो शत्रु आप पर फेंक रहा है। and this comes through the anointing within you. और ये आता है वो अभिषेक से जो आपके अंदर है। Look at somebody and say, the anointing within you किसी को देख रखा है, अभिषेक आपके अंदर है, teaches you. आपको सिखाता है। The Holy Spirit becomes your teacher. पवित्र आत्मा आपका शिक्षक बनता Look है। at two people and say, the Holy Spirit is your teacher. दो लोगों को छू कर पवित्र आत्मा आपका शिक्षक है। The Holy Spirit is your teacher. पवित्र आत्मा आपका शिक्षक Come है। on, say, the Holy Spirit is my teacher. जोर से बोले, पवित्र आत्मा मेरा शिक्षक है। Hallelujah. Hallelujah. Somebody say hallelujah. कोई कहे हालेलुया। 4 things I gave you. चार चीज आपको दी। How the Holy Spirit teaches you. कैसे पवित्र आत्मा सिखाता है आपको? Write it down fast. I'll go right down fast. I hope you got जल्दी से it. लिख लीजिए। Write it down fast. Understanding God's will. परमेश्वर की इच्छा को समझना, Revelation of truth. सच्चाई का प्रकाशन, Wisdom for daily life decisions. रोज की जिंदगी जो फैसले लेने के लिए बुद्धि, Discerning between truth and deception. और देखिए फिर आता है परख, सच्चाई और भरमाए जाने के बीच में। सुनिए, क्या अब bless हो रहे हैं इस वक्त? Is this helping you, church? क्या आप आशीष पहुंचा रही? Now this is just the first part. Now the Holy Spirit
within you, अब पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, you have to develop it. आपको इसको विकसित करने की जरूरत है. Tell your neighbor, अपने पड़ोसी को बोले, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. हाँ. Now many believers, देखिए बहुत सारे विश्वासी they don't develop this. वे इसे विकसित नहीं करते. Write it down. लिख लीजिए. The anointing within you आपके अंदर का अभिषेक will develop the fruit of the Spirit within you. आपके अंदर आत्मा के फल को विकसित करेगा. What is the fruit of the Holy Spirit? पवित्र आत्मा का फल क्या है? Write it down. लिख लीजिए. Character. यह है चरित्र. What? क्या? Say it again. फिर से कहें. जोर से बोलिए. जोर से बोलिए. Character. चरित्र. What is character? चरित्र क्या है? How you respond to a situation. किसी भी हालात, किसी भी परिस्थिति में किस तरह की आप प्रतिक्रिया देते हैं. Second, दूसरा, it will develop in you emotional maturity. ये आपके अंदर भावनात्मक परिपक्वता को विकसित करेगी. Say it, everyone. Say, write it down. Everyone say emotional maturity. सभी लोग कहें. सुनिए, कितने लोग जानते हैं कि हर घर में तू मैं होती है? आप नहीं जानते हैं? शायद आप नहीं तू मैं की होगी, इसलिए आप नहीं जानते हैं. हर घर में होता है सर. हर रिलेशनशिप में होता है. जो लोगों ने 25 साल 30 साल, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मैच्योरिटी से आगे बढ़ते हैं. सुनिए इस वक्त. सो व्हाट इज इमोशनल मैच्योरिटी? तो ये भावनात्मक परिपक्वता क्या है? आई टेल यू. बताएंगे. लिसन टू दिस. सुनिए इसे. Two people face the same problem. और दो लोग एक ही समस्या का सामना कर रहे हैं. One person एक व्यक्ति leaves the house. घर छोड़ के जाता है. उसने मेरे को सबके सामने बोला यार, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं जा रहा हूं, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा. और दूसरा जो है वो तो पूरा नखून बिखून मार के आए, चर्च में बैठे. बोले हाँ कैसा हो गया ये सब? बोले वी हैड अ गेम ना, दैट्स व्हाई. स्क्रैच योर नेबर. अच्छा, you all had a game or what? New game? Yeah. Ancient game. Say, wife has to scratch me. No, I scratch my wife, then my wife scratches me like that. If you are not laughing, maybe you had the game today. अगर आप हंस नहीं रहे, शायद आपने भी आज ये गेम खेला है. Look at me. And you're sitting over here. और आप यहाँ बैठे हैं. स्क्रैच करके भी बैठे हुए हैं. इधर देखो ना, मुझको देखो ना, अच्छे से देखो. That person ran away from home. वो व्यक्ति घर छोड़ के भाग जाता है. That even you are scratched your ear. लेकिन आपने इतने नाखून के खरोच सब आए हैं आपके चेहरे पर, फिर भी जोर आप से बोलो ना पास्टर. नाखून के खरोच सब आपके चेहरे पर आए, फिर भी आप आके बैठे हैं. पास्टर एकदम स्लो सा. बहुत अच्छे पास्टर है. You know what is the thing? आप जानते हैं क्या मामला है? You allowed the Holy Spirit to build you. आपने पवित्र आत्मा को इजाजत दिया कि आपको मजबूत बनाए. मुझे देखिए प्लीज. मुझे देख, इधर उधर मत देख. You allowed the Holy Spirit to build you. आपने पवित्र आत्मा को इजाजत दिया कि आपको मजबूत बनाए. If you don't do this, अगर आप ऐसा नहीं करते, you'll be like an emotional roller coaster. तो देखिए आप भावनात्मक तौर पर बहने वाले व्यक्ति बनेंगे. Because life will throw you many problems. जिंदगी आप पर जो है बहुत सारी समस्या को फेंकेंगी. First, you have to develop this. पहले आपको उसको विकसित करना है. How do you develop it? कैसे विकसित करते हैं? Write it down. लिख लीजिए. Wait. Third one, तीसरा, it will bring healing to your wounds. ये आपके घाव में चंगाई को लाएगी. Healing in your wounds. आपके घाव की चंगाई. बाजू वाले बोलो, I have a resident doctor. 24/7 doctor. He lives within me. I don't even have to press a button. मुझे कोई बटन दबाने की भी जरूरत नहीं. He just works वो within बस me. काम करते रहता है मेरे अंदर. लगता है पास्टर मुझे ही बोल रहे हैं, मेरे तरफ देख रहे थे और थोड़ा सा मेरे तरफ ही मुड़ रहे थे आज. हाँ, तेरे तरफ ही मुड़ रहा था मैं. मुड़ गया, देखो मुड़ गया ना. हाँ, सुना भी ठीक से. The first one, पहला है, write it down. Now, लिख the indwelling presence of the Holy Spirit क्यों जरूरी है? It will develop character. ये चरित्र को जो है विकसित करेगा. हर एक व्यक्ति के अंदर ऐसी ऐसी कमजोरियां होती हैं.
कोई यहां पर है ना सिद्ध नहीं है, तो अपने आप को नीचे मत गिराओ. Don't put yourself down. अपने आप को नीचे मत डालो. Don't say, oh, I'm a sinner, I'm a sinner, I'm a sinner. ऐसा मत कहते रहो, ओ मैं पापी हूँ, पापी हूँ, पापी हूँ. The Holy Spirit within you आपके अंदर निवास कर रहा पवित्र आत्मा will build the character within you. आपके अंदर चरित्र को विकसित करेगा. Whatever your weaknesses, जो भी आपकी कमजोरी है, He will build the character within you. आपके अंदर वो चरित्र को मजबूत बनाएगा. Can be somebody say amen? कोई कहे आमेन. कोई लोगों को हम लोग ऐसे थोड़ा सा ना कभी मिलेगा परसों. अरे तेरा परसों कितना परसों आया, तू काम ही नहीं करता है. नहीं नरसों. अरे कितना बरसों हो गया. कैरेक्टर प्रॉब्लम है भाई आपका, कैरेक्टर प्रॉब्लम है. मैं 5 बजे आता हूं, अरे 6 बज गया यार. अरे रिक्शा पलटी हो गया. तेरा रिक्शा कैसा पलटी होता है? नहीं ट्रेन में हवा निकल गई. ट्रेन की हवा निकल गई. कैरेक्टर प्रॉब्लम है भाई, तेरी हवा नहीं निकल जाए. सेकंड, इमोशनल मैच्योरिटी. दूसरा जो है वह भावनात्मक. You get hurt for little things. आपको छोटी छोटी चीजों में ठेस लगती है. You feel weird. आपको अजीब बर्ताव आप ऐसा लगता है पूरा छोड़ के पूरा हिमालय में चले जाओ. कितने लगता है ना, कभी कभी किसी को दिन में 4 बार लगता है. Make my trip, yes. हंसो कट रहे हो आप लोग. हंसो. Make my trip. I'm leaving the house. Your father is like, yeah, you will take a round from the building and you'll come back. Emotional maturity. भावनात्मक परिपक्वता. You act weird. आप अजीब ऐसा बर्ताव करेंगे. And the third one, और तीसरा, healing for your wounds. आपके घावों के लिए चंगाई. Something happened in your life. कुछ तो होता है आपकी जिंदगी. Somebody left you. कोई आपको छोड़ के चला गया. Somebody said something to you. किसी ने कुछ कह दिया. Somebody rejected you. किसी ने आपको ठुकरा दिया. You had a painful time in your family. आपके परिवार में एकदम दर्दनाक समय आपका बीता. Now you are like a person in the. एक बार मैंने विजन देखा, ध्यान से सुना. मैं एक आदमी पर प्रार्थना कर रहा था, और उस आदमी में जब I was in my hotel room yesterday, I will tell you, day before yesterday, and I saw bandages. और इन्होंने देखा पट्टियों को. आंख खोल के देखा, बोले सब ठीक है. आंख बंद करके पूरा बैंडेज लग रहा है. Now that person is a good person. और वो व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है. लेकिन पूरा बैंडेज डाल के घूम रहा है. इधर बैंडेज, इधर बैंडेज, इधर बैंडेज, पूरा सर में बैंडेज. These are the wounds in the spirit. ये आत्मा के आय में लगे हुए घाव होते हैं. अभी ऐसे लोगों को तुम थोड़ा सा, क्या भाई कैसा है? Come on, yes or no? Yes. That is how it is, church. ऐसे ये होता है. Please, जरा मैं ना एकदम साधारण भाषा में आपको समझा रहा हूँ. I can preach like a Bible scholar, but I want to preach to you very simple. So little things hurt you. It is not now. अभी नहीं. You feel rejected. आपको ठुकराहट महसूस होता है. Nobody loves me. कोई मुझसे प्यार नहीं करता. Nobody loves me. कोई मुझसे प्यार नहीं करता. Can I go back? No, never mind. Okay. Jesus loves me. Why are you hiding? क्यों तुम छुप रहे हो? Nobody loves me. कोई मुझसे प्यार नहीं करता. No, I sit in the shadow. Nobody loves me. पीछे में अंधेरे में. It's those wounds inside of you. ये अंदर आपके अंदर के घाव हैं. You need that wounds to be healed. जरूरी है कि वो घाव चंगे हो जाए. Allow the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को इजाजत दो. Allow the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को इजाजत दो. Look at somebody and say, allow the Holy Spirit. किसी को देख रहे हैं, पवित्र आत्मा को इजाजत दो. You will become a firebrand for God. परमेश्वर के लिए आग, धधकती आग बन जाएगी. You will become a firebrand for God. परमेश्वर की धधकती आग बन जाएगी. Forget the past. अतीत को भूल जाओ. Rise up for the glory of God. परमेश्वर की महिमा के लिए ऊंचा उठे. Somebody lift your hand and shout a hallelujah. कोई अपने हाथ से हालेलुया. Listen to me. सुनिए हमारी. The Holy Spirit was not just given for some feel good. Oh, Holy Spirit. क्या बोले कैसे देखना, देख बाल खड़े हो गए. अरे क्या बाल खड़े करने के Holy Spirit इधर तेरे को देख मेरे बाल कैसे खड़े हो गए. नहीं मुझे कैसे मालूम Holy Spirit. देख बाल. The
The Holy Spirit was not just given for you for a feel-good relationship. The Holy Spirit was given you for practical reasons. पवित्र आत्मा सिर्फ आपको इसलिए नहीं दिया गया आपको अच्छा महसूस हो, नहीं नहीं नहीं, आपको व्यवहारिक कारणों से दिया गया है। He's building you up. आपको मजबूत बना रहा He's है। building you up. आपको मजबूत बना रहा है। Some of you are becoming God's generals. Hallelujah. Come on. सेना प्रधान होने जा रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. I said hallelujah. हालेलुया। Look at somebody and say, the Lord is building you. किसी को देखकर कहे प्रभु आपको मजबूत बना Somebody रहा है। say, the Lord is building me. कोई कहे परमेश्वर मुझे मजबूत बना The रहा है। Lord is building me. परमेश्वर मुझे मजबूत बना रहा है। Whatever happened, जो भी हुआ, whatever happened, जो कुछ भी हुआ, say, Lord, कहे प्रभु I bring my wounds to you. मेरे घाव में तेरे पास लाता हूँ। You are my तू ही मेरा healer. चंगाई दाता है। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। And the Holy Spirit, that river will begin to flow. और वो नदी बहने लग That जाएगी। river will begin to flow. वो नदी बहने लग जाएगी। Oh, He's the divine physician. वही दैवीय चंगाई दाता He है। will heal your pain. वो अपने दर्द को चंगा करेगा। Pain which does not show up on any scan. वो दर्द जो किसी भी स्कैन में नहीं दिखता, PET scan. ऐसे छिपे हुए। PET scan. PET scan. PET. बोले कोई भी स्कैन करो, बोले डॉक्टर सब ठीक है, बोले यू आर फिट एंड फाइन, लेकिन मुझे ऐसा क्यों फील होता है? बोले ये व्हाइट गोली लो जाओ। बोले पिछले 15 साल से व्हाइट गोली खा रहा हूं। बोले व्हाइट गोली करती क्या? बोले कुछ नहीं करती, तेरे दिमाग को ठीक करती है। The doctor has no answer. God bless the doctors. डॉक्टर के पास कोई समाधान नहीं, परमेश्वर ने आशीष दे। But the Holy Spirit has the answers. लेकिन पवित्र आत्मा के पास Lift your hand and say जवाब the है। indwelling presence of the Holy Spirit. अपने हाथ लगा है पवित्र आत्मा के अंदर निवास करने वाली उपस्थिति। I want to tell the band also. सभी से कहना चाहते हैं, Sometimes कभी-कभी you are feeding the whole hotel. पूरे होटल को आप खिला रहे होते, Make sure you eat the food also. Volunteers, आप दूसरों को खाना परसते हो, खुद खाना भूल मत जाओ। कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? स्टूवर्ड्स भी खाना खाते हैं और वही खाना खाते हैं जो गेस्ट खाते हैं। I'm telling you, मैं थोड़ा कड़क हूं, लेकिन थोड़ा काम तुम्हारा काम बन जाएगा। Today, आज the indwelling presence of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अंदर निवास करने वाली उपस्थिति। Go home, घर जाइएगा, listen to this message again. इस संदेश को दोबारा सुनिएगा। You're just working, listen to it again. अगर कुछ काम में लगे हुए तो आप दोबारा सुनिएगा You will संदेश। laugh, आप हंसेंगे, you will cry. आप रोएंगे। बोले चर्च में रो नहीं सकता था यार, बाजू में वो बैठी थी ना इसलिए। बोले रो नहीं सकता था यार, कैमरा घूम रहा था, बार बार मुझे ही दिखा रहे थे, इसलिए हंसना पड़ा यार मुझे, लेकिन अंदर से बहुत रो रहा था। घर पे जाके रो लो भाई। Are you ready right now? आप तैयार हैं इस वक्त? Yes. जैसा हम उसकी उपस्थिति में अभी बैठे हुए हैं, कोई कोई लोग तो अभी रो रहे हैं पूरे। जैसा मैं प्रीच कर रहा था तो तुम बिलक बिलक के रो रहे थे। अगर आपके पास दम है तो वैसे लोग, सिर्फ वैसे लोग खड़े हो जाएं प्लीज, सिर्फ वैसे लोग। अभी पीछे मत देखो, बोले कौन रो रहा था यार। जस्ट स्टैंड अप, ऐसे ही लोग, ऐसे लोग खड़े हो जाएं। शाका बौदारिया साथालाबा। लिसन टू मी। सुनिए, पास्टर जी, मैं वो होली स्पिरिट को मेरे अंदर कैसे ग्रो कर सकता हूं? रोज आपको प्रार्थना में बैठना है, सिर्फ प्रार्थना में नहीं बैठना है, उसकी उपस्थिति में खो जाना है। कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? रोज आपको वचन पढ़ना है। कभी कभी हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि इन चीजों के लिए समय नहीं मिलता है, इसलिए आपको चर्च में आना बहुत जरूरी है। थैंक यू।